चलिए दोस्तों, वक्त आ गया है, वक्त का इंतजार खत्म हो गया है दोस्तों। अभी मैं ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर अभिषेक पांडे जी को मैं ओवर हैंड करता हूँ। और सारा प्रेजेंटेशन शुरू से लेकर लास्ट तक और टेक्निकल के साथ में एक अलग ही अंदाज में आज का जूम होने वाला है। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हो गया तो बहुत सारा हमें नुकसान हो सकता है छोटे छोटे पॉइंट से भी। पांडे सर। जी अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है एंड आई रियली होप एंड बिलीव कि अगले कुछ मिनट्स में हम लोग हाउसफुल होने वाले हैं। दोस्तों, मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी जूम में आना बाकी हैं उन लोगों को अभी आप जल्दी से जल्दी कॉल करके इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा आपसे वादा है कि आज आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलने वाला है इस जूम के थ्रू। और जो लोग मिस कर जाएंगे, आई मीन जो जूम में नहीं आ पाएंगे, वो डेफिनेटली काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिस करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम लोग जूम में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्या बल भी मैं चाहूँगा कि आगे इंक्रीज होती रहे। तो चलिए आज की जूम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक छोटा सा परिचय हो जाए हमारा एक दूसरे के साथ में, आपका मेरे साथ और आप लोगों का मेरे साथ में और मेरा कहीं ना कहीं आपके साथ में। तो दोस्तों, नाम है अभिषेक पांडे। अगर मैं अपने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की जर्नी की बात करूं, सो बाय प्रोफेशन आई एम अ ब्लॉकचेन कंसल्टेंट। मैं इस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस में 2015 से हूँ। 2015-16 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, देन यस देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आज हम इस जूम पे क्यों इकट्ठा हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत कुछ नया आज आपको कुछ सुनने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि ओवर 400, अप्रोक्सीमेटली 450 ये पार्टिसिपेंट्स इस टाइम पे हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। तो छोटा सा परिचय हो जाए, और ये एक जो सेशन रहने वाला है ये वन वे ट्रैफिक की तरह नहीं होगा। आई मीन यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, एक दूसरे से हमारा मैं कह सकता हूँ कि गुफ्तगू चलती रहेगी। अब गुफ्तगू चलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं बोलता रहूंगा। मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी चाहिए, आप लोगों की एंगेजमेंट भी चाहिए एट द सेम टाइम। एंड आई रियली बिलीव कि मेरी आवाज आप सभी को लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। एक बार कोई भी को होस्ट या अनिल जी, अगर आप मुझे एक बार कंफर्मेशन दे यस दें। सर, यस सर, एकदम हाँ जी एकदम सर, क्लियर आवाज आवाज आ है। रही है आपकी। राइट, थैंक यू सो मच उपेंद्र जी और अनिल जी फॉर दिस कंफर्मेशन। राइट, तो दोस्तों, मैं अभी भी आपको ये वापस से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं आ पाएंगे वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिस करने वाले हैं आज। राइट। तो जैसा मैंने अपना परिचय दिया, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मुझे अपना परिचय दें। अब परिचय देने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग अनम्यूट होकर के अपना अपना नाम और जगह का नाम बताने लगे, तो वो तो उसी में ही पूरी जूम निकल जाएगी। तो यस, इस तरह से तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। बट यस, मैं एक बार चाहूंगा कि क्या कुछ लोग, आई मीन जब बात परिचय की चल रही है, जब बात इंट्रोडक्शन की चल रही है, तो क्या इस जूम में क्या कुछ लोगों से मैं परिचित हूँ या कुछ लोगों के द्वारा, आई मीन मैं ये कह सकता हूँ कि क्या मैं सभी के लिए अपरिचित हूँ या कुछ लोग मुझे जानते भी हैं। क्या कभी मुझे उन्होंने सुना हो या मेरे नाम से मुझे जानते हो। तो एक बार हैंड रेस करके, और ये जो हमारा आपस में इंटरेक्शन रहने वाला है, एंगेजमेंट रहने वाली है, वो इस तरह से रहेगा कि मैं कुछ पूछूंगा आपसे और आप उसका यस और नो में जवाब देंगे हैंड रेस करके, क्योंकि यहाँ पे सबको अनम्यूट कर पाना तो यस पॉसिबल नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हैं। ऑलराइट, तो यस, कुछ साथी लोग हैं जो मुझे यहाँ पे जानते हैं। अनिल जी, मैं चाहूंगा आपका भी सहयोग यहाँ पे बीच बीच में, कि अभी जितने भी हैंड रेज हुए हैं एक बार सबके हैंड डाउन आप कर दीजिए। और आप खुद भी, आप लोग एक बार यू कैन लो डाउन योर हैंड्स। राइट, थैंक यू सो मच। अब आप कोई भी हैंड रेज मत कीजिए, क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है।
ओके, कुछ लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, कुछ लोगों ने हो सकता है मेरा सेशन कहीं पे लिया हो। दोस्तों, मैं बेसिकली ब्लॉकचेन कंसल्टेंट होने के साथ साथ मैं एक ब्लॉकचेन ट्रेनर भी हूँ। और बेसिकली मैं नॉट जस्ट इन एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग, ये एक शौक है मेरा। बीच बीच में आप लोगों भाइयों के साथ जुड़ता हूँ, प्यार मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है। तो यस, नेटवर्क मार्केटिंग भी बीच बीच में करता रहता हूँ, बट यस, आई एम अ हार्डकोर क्रिप्टो पर्सन, आई एम अ हार्डकोर ब्लॉकचेन पर्सन। और मैं काफ़ी कुछ जगह एज ए टेक्निकल ट्रेनर भी मेरी भूमिका में मैं रहा हूँ। तो यहाँ भी कोशिश आज मेटा ओजोन के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का, जो आप सभी ने मुझे ये मौका दिया, स्पेशली अनिल चौधरी जी का और गणेश शांके जी का, जो कि मुझे ना सिर्फ इस मेटा ओजोन में लेके आए हैं, जिनका पूरा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा, और बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यस, मेटा ओजोन में लाने वाले ये दो शख्स हैं मुझे। और ना सिर्फ मेटा ओजोन में बल्कि इस जूम प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों के बीच में लाने का क्रेडिट मैं इन लोगों को देना चाहूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और बाकी सभी जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी आप लोगों की रही है, बहुत ही इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार कर दिया है। और बस ये तो है कि एक हमें आज के समय मैं अपने आप को भी इंक्लूड करके यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मेटा ओजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुका है, जो कि यहाँ पे बस आइए और बैटिंग चौके छक्के लगाते रहिए, क्योंकि यहाँ पे पिच ऑलरेडी रेडी की जा चुकी है दोस्तों। राइट। तो छोटा सा परिचय मैंने अब आपको दिया। कुछ लोग यस मुझे पहले से भी जानते हैं, कुछ लोगों ने अपना हैंड रेज करके ये एक्सेप्टेंस दिया। अब यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि यस किस तरह की ऑडियंस है हमारी यहाँ पे, तो उसी हिसाब से इस जूम को आगे लेके हम लोग चलेंगे। आप लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि मैं बड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली क्योंकि ये आज फर्स्ट जूम है मेरा, तो एक कहीं ना कहीं फॉर्मल इंट्रोडक्शन होना भी जरूरी है एक दूसरे के साथ में। और मुझे ये भी जानना जरूरी है कि आगे की जूम किस तरह से मैं लेके जाऊंगा, कि क्या मुझे पूरी तरह से बेसिक चीज़ों पर बात करनी है, या फिर कुछ यहाँ पे मुझे मीडियम लेवल से बात करते हुए एडवांस तक भी जाना है। तो वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस किस तरह की है हमारी। राइट। तो मैं जानना चाहूंगा, हैंड रेस करके आप लोग मुझे थोड़ा सा इंडिकेट कीजिए। पहला मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, उस हिसाब से मुझे हैंड रेस करके आप इंडिकेट करिए कि आप में से कितने लोग हैं जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। प्लीज एक बार हैंड रेस करके मुझे इंडिकेट कीजिए। वेल, थैंक यू सो मच। यस, हैंड रेज होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से मुझे पता चलेगा कि मुझे बेसिक्स पे बातें ज्यादा करनी है, या फिर मीडियम लेवल पर, या फिर एडवांस पे भी जा सकता हूँ। राइट, थैंक यू सो मच। यस, ऑलराइट। क्या कुछ और भी हैं जो हम लोग कुछ 30 सेकेंड से 1 मिनट तक, हम लोग 30 सेकेंड हम लोग वेट कर लेते हैं, अगर कुछ और लोग भी यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन देना चाहें। और सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि हम लोग बहुत जल्दी हाउसफुल होने वाले हैं। 1000 का यहाँ पे संख्या बल बहुत जल्दी हम लोग टच करने वाले हैं। ऑलराइट, वेल, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यस, तो यस, हमारे कुछ साथी हमारे यहाँ पे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर रखते हैं। अच्छा लगा मुझे जान करके। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अब प्लीज ऐसे लोग हाथ खड़े कीजिए जो ब्लॉकचेन या क्रिप्टो में पूरी तरह से अनअवेयर हैं, पूरी तरह से नए हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है। नाम सुना हुआ है लेकिन यस उसके बारे में जानना चाहते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। राइट। तो ऐसे भी काफी लोग हैं हमारे बीच में जो बिल्कुल जिनको अभी शायद बेसिक्स भी अभी ज्यादा नहीं पता है और बिल्कुल एकदम नए हैं। एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड इट इज ओके अगर आप बिल्कुल नए हैं, क्योंकि किसी समय में कुछ साल पहले तक मैं भी पूरी तरह से अनअवेयर था इस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन यस, आज आपको एक वादा करना चाहूंगा कि एक बार अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो गए और सही जानकारी के साथ में एंटर हुए, क्योंकि एंटर होना मुश्किल नहीं है, एंटर होकर के अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप को एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मेंटेन रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं अगर अपनी बात करूं, 2015 में
व्हेन आई वाज इन आईटी फील्ड में मैंने अपनी जॉब क्विट किया। आई वाज ऑलरेडी लाइक डूइंग वेरी वेल, मैं एक अच्छी डेजिग्नेशन पे था, एक अच्छे सैलरी पैकेज को ड्रॉ कर रहा था। लेकिन 2015 में जब मैं बिटकॉइन और ब्लॉकचेन पे स्टडी मैंने स्टार्ट किया तो इट वाज रियली फैसिनेटिंग। और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि, और बहुत बड़ा एक डिसीजन था, करेजियस डिसीजन मैं कह सकता हूँ, मैंने लिया कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ, जितनी सैलरी मैं ले रहा हूँ, क्या मैं उतना भी मेंटेन कर पाऊंगा इस इंडस्ट्री के अंदर। बाय गॉड ग्रेस, टच वुड, मैं अपनी सैलरी को बहुत कुछ ही महीनों के अंदर बहुत पीछे छोड़ते हुए आज भी इस इंडस्ट्री के अंदर मतलब एक तरह से ये कह सकता हूँ ये एडिक्शन है, राइट। तो चलिए, बहुत ज्यादा अब इंतजार आप लोगों को ना करवाते हुए, इनफ ऑफ लाइक इंट्रोडक्शन, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टाइम काफी हो चुका है। एंड अब हम लोग आगे बात करेंगे मेटा ओजोन के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन के बाद मैं कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पॉइंट्स को मैं कवर अप करते हुए चलूंगा, और अगर समय ने इजाजत दी तो यस, हम लोग क्वेश्चन आंसर भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि अपने एक्सप्लेनेशन में मैं क्वेश्चंस को पहले ही आंसर मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान ही मैं कर दूं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस बचे और अगर समय ने इजाजत दी तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू आगे नेक्स्ट डे भी करेंगे। तो चलिए, मैं अब अपनी स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ूंगा, स्क्रीन शेयर करने वाला हूं मैं, और अपने वीडियो को मैं अभी ऑफ करने जा रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वीडियो भी फिर साथ साथ रिफ्लेक्ट करता है और फिर प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होती है, तो जिस वजह से मैंने अपना वीडियो ऑफ किया और मैं डायरेक्टली अब मैं मेटा ओजोन की पीडीएफ की तरफ लेके चलूंगा आपको, और अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। Here we go. So yes, I believe कि आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। परफेक्ट। आप सभी लोग, अगर आप अपने मोबाइल फोन्स पे हैं, ज्यादातर जो होंगे मैं मान के चल रहा हूँ, अपने मोबाइल फोन को लैंडस्केप मोड में रखेंगे तो यस, आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से नजर भी आएगी और बहुत अच्छे से आपको क्लियर होता चला जाएगा। राइट, तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ। गिव मी मोमेंट। राइट, सो वेलकम टू मेटा ओजोन। दोस्तों, मेटा ओजोन क्या है, प्रेजेंटेशन के बाद में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर जो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, ये थोड़ो सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन प्लान के ऊपर रहने वाली है, और उसके बाद में हम लोग टेक्निकलिटीज के ऊपर हम लोग आफ्टर द प्रेजेंटेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, सो यहाँ पे वंस अगेन मैं वेलकम करना चाहूंगा, और प्रेजेंटेशन में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आप लोगों के सामने मैं देना चाहूंगा। और डिस्क्लेमर ये रहने वाला है कि यस, मैं एक आपके सामने प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं, सो आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। आप मेरी प्रेजेंटेशन को एक एजुकेशन पर्पज से ही लेके चलें, और कहीं ना कहीं इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको अपना भी दिमाग लगाना है, अपनी भी आपको एक सेल्फ स्टडी करनी जरूरी है। कहते हैं हमारे एक टर्म है, डू योर ओन रिसर्च, DYOR, राइट। सो डू योर ओन रिसर्च। मेरा काम प्रेजेंटेशन देने का है, आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है, समझाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। तो यस, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर टू एनीवन, फ्रेंकली स्पीकिंग, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेटा ओजोन का पूरा इकोसिस्टम राइट आपके सामने है, जहां पे आज ये एक ब्लॉकचेन के तौर पर हमारे सामने के स्टेकिंग प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट ने दिया है, जो कि ऑलरेडी हमारे सामने लाइव है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जो 18 नंबर में बात करूं, 18 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कमिंग सून है। टोटल अगर बात करें प्रोजेक्ट्स की तो 20 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, और धीरे धीरे करके फिलहाल अभी हमारे सामने लाइव क्या है, मेटा ओजोन हमारा जो कॉम्पनसेशन प्लान है, ओजोन चेन जो कि हमारे सामने ब्लॉकचेन जिस पे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमारे सामने लाइव है। लेकिन अगर हम बात करें ओजोन एक्स, जो कि एक मैं कह सकता हूं आने वाले समय में बहुत जल्दी ये प्लेटफॉर्म आपको नजर आने वाला है। बहुत सारे ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं जो नजर आने वाले हैं, बट क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की बातें हैं, जैसे जैसे लाइव होते जाएंगे प्रोजेक्ट्स वैसे वैसे हम लोग आपके सामने ये डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे ज्यादा वहां पे आप लोगों का फोकस चाहूंगा और एम्फेसाइज डालना चाहूंगा। और मैं जो स्लाइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे मैं कह सकता हूँ इंफॉर्मेशन पीडीएफ के तौर पर आप लोगों के बीच में मौजूद है। जो जिनके पास में नहीं है वो अपने इनवाइटीज
को बोल सकते हैं, आपके पास ये पीडीएफ पहुंच जाएगी। तो मेटा ओजोन क्या है मैं प्रेजेंटेशन के बाद में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन शेयर करते हुए ज्यादा मेरा फोकस रहने वाला है प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर। दोस्तों ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे मेरी डिटेल्ड एक चर्चा भी मैं करूंगा आफ्टर द प्लान प्रेजेंटेशन, राइट। ओजोन चेन टोकनॉमिक्स किसी भी प्रोजेक्ट का मैं कह सकता हूं जान होती है टोकनॉमिक्स, और इसका टोकनॉमिक्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कहीं से भी कोई लूपहोल अगर है, कहीं कोई लीकेज है अगर टोकनॉमिक्स में, देन आई एम श्योर वो प्रोजेक्ट या तो फेल हो जाएगा या वो स्कैम कर जाएगा ओवर अ टाइम। बट वेरी वी आर वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि अगर बात करूं मेटा ओजोन के टोकनॉमिक्स की, बैंग ऑन परफेक्ट, बिल्कुल कहीं कोई लूपहोल नहीं है, कहीं कोई लीकेज नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं टोकनॉमिक्स, और अगर हम इसके ब्रेकअप की बात करें, आउट ऑफ 100% 70% माइनिंग रिवॉर्ड्स के लिए रखा गया है। इस पे मैं आफ्टर द प्लान प्रेजेंटेशन डिटेल्ड में चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच में टोकनॉमिक्स। अभी फिलहाल ज्यादा मैं डिटेल या ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि टोकनॉमिक्स कैसे काम करेगा, मैं आफ्टर द प्लान बताऊंगा, राइट। लेकिन आप ये नंबर्स परसेंटेज में आप देखिए बहुत ही स्ट्रांग है हमारे सामने। सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए 10% है, वो भी लॉग्ड हैं, स्टेक्ड हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए ओनली 5%, सर्वर मेंटेनेंस के लिए 2%, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ओनली 3% एंड लिक्विडिटी 10%, राइट। अब ये होता है टोटल, अगर इनको हम बात करें 30% प्लस 70% माइनिंग रिवॉर्ड मेक्स आउट टू बी 100%। इसके ऊपर डिटेल में मैं आगे चर्चा करूंगा, राइट। ब्रेकअप मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया है, बट आफ्टर द प्लान प्रेजेंटेशन विल डिस्कस इन डिटेल। अब बात करें एक्टिवेशन एंड अपग्रेड। आप इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, राइट, क्योंकि ये क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो यस यहाँ पर हमें क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के हिसाब से आप इस यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में किस तरह से एंटर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा हमारे इस मेटा ओजोन के ब्लॉकचेन के साथ में। आप ये स्क्रीन पे एक छोटा सा रोबोट देख रहे हैं, ये रोबोट ही नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ रोबोट नहीं है, ये कह सकता हूं मैजिकल रोबोट है, जो कि जितना भी हम यहाँ पे कॉइन्स को स्टेक करते हैं, उस स्टेकिंग के अगेंस्ट में हमें जो स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है वो इसी रोबोट की वजह से ही मिलता है, जिसको आप माइनिंग रिवॉर्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे जितने भी अगर आपने कॉइन स्टेक किए, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 कॉइन्स आपने स्टेक किए अपने वॉलेट के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो दोस्तों उसका 70% आपका एनर्जी फी, 30% एनर्जी फी में जाएगा और 70% आपके कॉइन्स स्टेक होंगे, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाएंगे फॉर 365 डेज, राइट। प्लस यहाँ पे मिनिमम स्टेकिंग की बात करें, दैट इज ओनली 0.5, यानी ओनली हाफ ओजोन की स्टेकिंग से आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे 10 टोकन्स 10 कॉइन्स अगर आपने स्टेक किए तो 70% यानी 7 कॉइन्स आपके स्टेक होंगे, 30% एनर्जी फी में जाएंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लॉकचेन की बात करें तो यस, फीचर्स, टोकन्स, ट्रांजैक्शन, स्टोरेज कॉस्ट एंड सप्लाई, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रोल अपना अपना प्ले करते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आगे बात करता हूं आर्किटेक्चर 5 लेयर्ड। इसको आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हैं कि ये सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ब्लॉकचेन को थोरोली टेक्निकल और फंडामेंटली स्ट्रांगली वर्क करने के लिए, राइट। यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, कंसेंसस लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर, हार्डवेयर लेयर, राइट। तो ये कुछ नहीं है, इसको आप अगर थोड़ा सा, ये टेक्निकल टर्म्स दी गई हैं, लेकिन अगर इसको मैं बेसिक्स में अगर आपको बताऊं, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की बात करूं, अगर ये पांचों पॉइंट्स को, तो एप्लीकेशन लेयर जहां पे आप एक डी ऐप के थ्रू ब्लॉकचेन को एक्सेस करते हैं, कंसेंसस लेयर जहां पे नोट्स रन किए जाते हैं और नोट्स रन में जो वैलिडेटर्स होते हैं और हमारे बीच में जो यूजर्स होते हैं उनके बीच में कंसेंसस लेयर का काम करता है। मतलब ये अगेन मैं कितनी भी कोशिश करूं आसान शब्दों में, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं तो टेक्निकल तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। चलिए बहुत ज्यादा आगे इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि
आपके लिए समझना सिर्फ इतना ही है यहाँ पे इस स्लाइड पे कि ये पांचों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मेटा ओजोन की ब्लॉकचेन पर अवेलेबल हैं। आगे बात करें एक्टिवेशन एंड अपग्रेड, तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, अपने वॉलेट को रजिस्टर करते हैं, वैसे ही आप अपग्रेड भी जब आप करते हैं तो जैसा पहले मैंने आपको बताया कि 100% एक्टिवेशन में आपका 70% स्टेकिंग में जाएगा, 30% रोबोट एनर्जी फी में जाएगा, जो कि फर्दर 30% को अगर हम ब्रेकअप इसका देखें तो 20% जो कि यहाँ पे कंपनी, हालांकि कंपनी यहाँ पे कहना या लिखना गलत होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं क्रिएटर्स या डेवलपर्स, 20% उनका प्रॉफिट है। बाकी 30% स्टेकिंग का जो एनर्जी फी है, उस 30% का 80% ओवरऑल नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। तो ये ब्रेकअप आपको मैंने दिया 100%, इस तरह से ये टोटल 30% का 100% ये रोबोट फी का कंज्यूम हुआ। आगे बात करें इनकम टाइप्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस मैं देना चाहूंगा। रोबोट एनर्जी जो कि 30% जो हमारा एनर्जी फी में जाता है, डायरेक्ट होता है, उसमें से 3 टाइप्स की इनकम हमें मिलती है। नंबर 1 लेवल इनकम, नंबर 2 रिवॉर्ड्स, नंबर 3 रॉयल्टी एंड माइनिंग रिवॉर्ड्स, जो कि हमारा 70% कॉइन्स स्टेकिंग पे गए, उसमें से माइनिंग रिवॉर्ड्स हमारा सेल्फ माइनिंग जाता है, सेल्फ माइनिंग स्टेकिंग रिवॉर्ड हमें मिलता है, प्लस उसका भी लेवल माइनिंग, इस तरह से करके 5 टाइप्स की इनकम हमें यहाँ पे मिलती है। आगे बात करते हैं किस तरह से। नंबर 1 लेवल इनकम। लेवल इनकम, जब आप किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं अपने डायरेक्ट में, और जितना भी वो कॉइन को स्टेकिंग पे लगाता है पर्सन, तो उसका 20%, सी किसका 20%, 70% स्टेकिंग में गया, 20% ऑफ दैट 30% एनर्जी फी, राइट। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 6% बनेगा टोटल आपके स्टेकिंग पर। लेकिन अगर बात करें स्टेकिंग फी की, सॉरी रोबोट फी की, एनर्जी फी की, तो एनर्जी फी है 30%, उस 30% का 20% आपको अपने फर्स्ट लेवल या डायरेक्ट का मिलेगा, एंड दिस इज वन टाइम इनकम। इसी तरह से सेकंड लेवल पे आपको 10%, थर्ड लेवल पे 5, फोर्थ पे 3%, फिफ्थ लेवल पे 2%, सिक्स लेवल पे 2%, सेवंथ पे 2%, एट्थ से लेकर के आपका 13th लेवल तक 111%, एंड 14th पे 2%, 15th लेवल से 3% आपको मिलता है। ये टोटल अगर आप करेंगे तो 15 लेवल्स के अंदर आपका यहाँ पे टोटल 55% डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। 55% ऑफ दैट 30% एनर्जी फी, एंड दिस इज लाइक बहुत ही ह्यूज इनकम बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 100 कॉइन्स स्टेक किए तो 100 का 70% यानी 70% स्टेकिंग में जाएगा पर्सन का इंडिविजुअली, और उसका 100 का 30% यानी 30 कॉइन्स वो आपका एनर्जी फी में जाएगा। तो उस 30 कॉइन्स का एनर्जी फी का 30 का 20% आपको डायरेक्ट का मिलेगा, विच इज 6 कॉइन्स, राइट। अब आगे बात करें, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। यहाँ पे बात करें आगे रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी, एंड दिस इज अमेजिंग, राइट। यहाँ पे 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक की रिकॉग्निशन है, रैंक्स है। 1 स्टार आप बनते हैं जब आपका लेवल 1 पे 5 ओजोन्स का टोटल बिजनेस होता है, 5 ओजोन्स का टोटल बिजनेस में, जिसमें आपको 0.5 ओजोन आपको एज रिवॉर्ड मिलता है। और दोस्तों ये आपको मिलता नहीं है बाय डिफॉल्ट, आपका इंस्टेंट आपका वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। 2 स्टार आप तब बनते हैं जब आपके सेकंड लेवल में आपका 30 ओजोन का टोटल बिजनेस हो जाता है, जिसमें से आपको 0.75 ओजोन आपको रिवॉर्ड में मिलेंगे। 3 स्टार पे आपका 150 का बिजनेस होना चाहिए, मतलब 150 जो आपका 30% एनर्जी फी है वो टोटल 150 होना चाहिए आपका। 3 ओजोन आपको एज रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। 4 स्टार आप बनते हैं जैसे ही आपके 4th लेवल तक, 4th जनरेशन तक आपका यहाँ पे 600 ओजोन का बिजनेस होता है, वैसे ही आपको 12 ओजोन रिवॉर्ड में मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ से एक्चुअल आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको रॉयल्टी भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। रॉयल्टी 2% ETO, दैट मीन्स जितना भी ग्लोबली और ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी टर्नओवर हो रहा है, उसका 2% सभी 4 स्टार जितने भी क्वालिफायर्स होंगे इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी इनकम आके जाकर के बनती है, राइट। 5 स्टार जैसे ही आपका 1500 ओजोन का बिजनेस होता है, आपको 15 ओजोन आपको रिवॉर्ड में मिलेंगे। 6 स्टार जैसे ही आप 3000 का बिजनेस आपका कंप्लीट होता है,
वैसे ही आप 6 स्टार बन जाएंगे। 30 ओजोन का बिजनेस रिवॉर्ड आपको मिलेगा। 7 स्टार विच इज ऑफ कोर्स हम सभी का टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 7 स्टार क्वालिफाई करने के लिए। जैसे ही आपके डाउन में, आपके नेटवर्क में 5000 का बिजनेस होता है दोस्तों, वैसे ही आपको 75 ओजोन आपको मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 3% आपका जो ओवरऑल जो टर्नओवर का जो पूल इनकम है, इसको पूल इनकम भी कह सकते हैं, 3% आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 3% ओवरऑल आपके जितना भी वॉल्यूम, जितना भी बिजनेस आपका यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट में आ रहा है, इस तरह से ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। आगे बात करें सेल्फ माइनिंग रिवॉर्ड। अब जो भी 70% यहाँ पे कॉइन्स स्टेक हुए हैं, उसका 1% डेली आपको आता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेकिंग रिवॉर्ड। 1% ऑन दैट 70% जो कि कॉइन्स आपके स्टेक हुए हैं। और कब तक आएगा? 365 डेज तक लगातार आपको ये 1% मिलता चला जाएगा। एंड व्हाट अबाउट आफ्टर 365 डेज? 365 दिनों के बाद में दोस्तों, आपके जितने भी कॉइन्स स्टेक हुए हैं 70%, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अनस्टेक हो जाएंगे, और जो भी लाइव प्राइस होगा उस पर आप उन तो कॉइन्स को सेल आउट कर पाएंगे। एंड विद इन दैट 365 डेज आप ऑलरेडी 1% करके 365% का रिवॉर्ड, स्टेकिंग रिवॉर्ड ले चुके हैं, राइट? जो कि एक बहुत बड़ी इनकम होती है। लेकिन इसी सेल्फ माइनिंग रिवॉर्ड के ऊपर हमारी नेक्स्ट इनकम भी आती है, जो कि है आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड के ऊपर जो आपको डेली रिवॉर्ड टीम से आता है। वो है आपका फर्स्ट लेवल पे 15%, सेकंड लेवल पे 10%, ये आपका डेली आ रहा है। इससे पहले जो मैंने लेवल इनकम आपको बताई थी दैट इज 1 टाइम, बट ये जो है ये आपका डेली है। स्टेकिंग रिवॉर्ड के ऊपर आपका डेली रिवॉर्ड आता है। फर्स्ट लेवल पे जितना भी बिजनेस आपका है उसका 15% है, सेकेंड लेवल पे 10%, थर्ड पे 5, फोर्थ पे 3, फिफ्थ पे 2, सिक्स्थ पे से लेकर के आपका 12th लेवल तक 111%, 13th लेवल पे 2%, 14th लेवल पे 3 एंड 15 लेवल पे 3%, राइट दोस्तों? इस तरह से ये आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड पर भी आपका डेली यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपका टीम में 15 लेवल तक आपका ये रिवॉर्ड बनता है दोस्तों। ये पूरा आपका प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। छोटी बहुत यहाँ पे छोटी मोटी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, जैसे कि पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया। 30% आपका रोबोट एनर्जी फी में जाएगा। विड्रॉल फी जो है यहाँ पे 5% है। अच्छा, विड्रॉल फी जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई विड्रॉल लगाना पड़ेगा मैनुअली, नो। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे विड्रॉल है, यानी इंस्टेंट आपके वॉलेट में रिलीज हो जाता है जो भी आपका पे आउट बनता है, और 5% ऑलरेडी डेबिट होकर के ही वो आपके वॉलेट में आएगा, राइट? पे आउट एंड लिमिट, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि इंस्टेंट पे आउट है और कोई लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम या मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जितना जो पे आउट आपका बनता है वो आपको एज इट इज 5% डेबिट करके आपके वॉलेट में रिलीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या ब्लॉकचेन कर देता है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई फर्दर, किसी भी तरह की अदर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। लेवल इनकम की बात करूं, 1 से 15 लेवल तक के लिए आपको टोटल यहाँ पे 7 डायरेक्ट्स करने जरूरी हैं दोस्तों। जैसे जैसे एक एक डायरेक्ट आप करते रहेंगे वैसे वैसे एक एक लेवल आपका अनलॉक होता रहेगा, यानी 6 लेवल तक आपको 6 डायरेक्ट्स करने जरूरी हैं। लेकिन जैसे ही आपने 7th डायरेक्ट किया, ना सिर्फ 7 लेवल आपका अनलॉक होगा, बट आपके बाकी 8 से 15 सभी के सभी लेवल्स अनलॉक हो जाएंगे। यानी जितने भी आपके 15 लेवल में टीम आती है सबसे आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। ओवरऑल बात की जाए 15 लेवल अनलॉक करने के लिए आपको मैक्सिमम यहाँ पे या मिनिमम 7 डायरेक्ट्स आपको करने जरूरी हैं। सो ये पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने रखा। थैंक यू सो मच पेशेंटली आप लोगों ने सुना। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन एक बार स्टॉप करता हूँ और वापस से मैं अपने वीडियो पे आ जाता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, बहुत ज्यादा मैंने चीजों को लेंदी ना करते हुए बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया प्लान प्रेजेंटेशन। अब सबसे ज्यादा जो मैं कह सकता हूँ इस सेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो अब है, राइट? और सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 सेकेंड, ओके दोस्तों, अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में, ये इस पूरे जूम सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, ओके? क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल बातें भी होंगी, यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स पर भी बातें होंगी, यहाँ पे कुछ टोकनॉमिक्स पे भी बातें होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि टोकनॉमिक्स के ऊपर भी मैं डिटेल में आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाला हूँ, राइट? सो यहाँ पे कुछ भी मैं स्टार्ट करूं, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मैं अब
मेरे साथ जब आप लोग इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो यस, अब थोड़ा बहुत सिलेबस भी चेंज होने वाला है। सिलेबस के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाने का भी तरीका चेंज होने वाला है। वेल, आई एम नॉट ए टीचर फ्रेंकली स्पीकिंग, बट यस, जब हम किसी एक फील्ड में एक हम एंटर किए हैं और हम उसको प्रोफेशनली लेके चलें, तो उस फील्ड के कुछ कायदे होते हैं, उस फील्ड के कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो मैं कहीं ना कहीं चाहूंगा आप लोगों से ये एक सहयोग भी चाहूंगा, जो कि हम सबके बेनिफिट के लिए है, कि हम अपनी टर्म्स को भी चेंज करें अपने फील्ड के अकॉर्डिंग। आफ्टर ऑल, हम लोग क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के स्पेस में हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये एक सहयोग चाहूंगा कि आने वाले, अब यहां से, अभी तक जो हो गया, अब यहां से कुछ टर्म्स पे हम लोग बात करें कि टर्म्स हमने क्या यूज करनी चाहिए। जिस फील्ड में हम लोग होते हैं, उस फील्ड की टर्मिनोलॉजीज हमें यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोई अगर वकालत करता है, लॉ करता है, तो यस, वकालत की लैंग्वेज या वर्ड्स यूज करना उसको चाहिए। कोई अगर डॉक्टरी में जाता है, मेडिकल फील्ड में जाता है, तो यस, वहाँ उस फील्ड की बातें होंगी, उस फील्ड के इंडस्ट्री के नॉर्म्स यूज किए जाएंगे। सो दैट मीन्स, अगर हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, तो हमें इस फील्ड की टर्म्स को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि किसी भी तरह से अब यहाँ से हमें कुछ वर्ड्स को बिल्कुल भी मार्केट के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। ना तो जूम के ऊपर, ना ही मार्केट में हम जब किसी से मिलें, किसी को पूरा प्रोजेक्ट या प्लान प्रेजेंट करें, तो हमें किस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, किन से हमें बचना चाहिए। और आफ्टर ऑल, हमें एक प्रोफेशनल अप्रोच के थ्रू हमें उन टर्म्स पे बातें करनी चाहिए। नंबर वन, हमें किसी भी तरह से आरओआई वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इससे बचना है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या एक्चुअल में हमें ये सिस्टम आरओआई देता है? जवाब है नो, आरओआई हमें नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है? हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। तो बजाय हम ये कहें कि आरओआई ये सिस्टम हमें देता है या हमें आरओआई मिल रहा है, नो, हमें आरओआई नहीं मिलता है, हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। सो आरओआई पे बिल्कुल आप एक बहुत बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए, नहीं इस्तेमाल करना है। नंबर टू, हमें आईएनआर वर्ड हमें यूज नहीं करना है। मैंने बहुत सारी जूम्स में इससे पहले लोगों को बताते हुए, लोगों को पूछते हुए, इंडियन करेंसी में कैलकुलेशंस देते हुए, बहुत फिएट करेंसी में, आई वुड रादर से फिएट करेंसी में कैलकुलेशंस हम लोग एक दूसरे को बताते हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या हमें एक्चुअली में यहाँ पे, जब हम ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे किसी भी फिएट करेंसी में कोई लेन देन हो रहा है क्या? अगर किसी को फील होता है, क्या एक भी पर्सन मुझे हैंड रेज करके ये बता सकता है कि अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के स्पेस में हैं, तो क्या इंडियन करेंसी या किसी भी फिएट करेंसी में क्या हम लेन देन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना? अगर कर रहे हैं, तो कोई एक सिंगल पर्सन भी क्या मुझे हैंड रेज करके बताएगा? दैट मीन्स, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब आप सभी इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पे फिएट करेंसी में कोई लेन देन नहीं हो रहा है। ओके, धर्मेंद्र जी ने हैंड रेज किया है। धर्मेंद्र जी, ऑलराइट, चलिए, फिएट करेंसी में लेन देन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों, फिर हम फिएट करेंसी क्यों यूज करते हैं अपने वर्डिंग्स में? क्यों हम एक्सप्लेन करते हुए या कैलकुलेशन दिखाते हुए, मैं डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देखता हूं, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? डिफरेंट रीजंस हैं इसके, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। हमें किसी भी तरह से फिएट करेंसी में हमें कैलकुलेशंस या हमें बातें नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, क्या फिएट करेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या फिएट करेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है, इन्वॉल्वमेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन अगर हम ब्लॉकचेन के कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में बात करें, मेटा ओजोन पे आप क्या स्टेक करते हैं? ओजोन क्वाइन स्टेक करते हैं। आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड किस में मिलता है? ओजोन क्वाइन में मिलता है। आपको नेटवर्क कमीशन किस में मिलता है? ओजोन क्वाइन में मिलता है, राइट? ओजोन क्वाइन जब हम एल बैंक या बिटमार्ट पे बाय सेल करते हैं, किस में करते हैं? उसकी किसके साथ पेयरिंग है? यूएसडीटी के साथ पेयरिंग है।
राइट। तो बेटर है कि हम जिस ओजोन कॉइन को यूएसडीटी में बाय सेल करते हैं, तो हमें, और जो हमें ओजोन जो स्टेकिंग हम करते हैं ओजोन कॉइन जो मिलता है हमें, यानी जो जो लेन देन हो रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, वो हो रहा है ओजोन कॉइन के अंदर। सो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं या जो भी आपको वर्डिंग्स यूज करनी है, वो आपका थोरोली ओजोन कॉइन और यूएसडीटी में आपकी कैलकुलेशंस होनी चाहिए। ओके। जितना आप इन बातों को फॉलो करेंगे, उतना ही लॉन्ग रन में आप चलेंगे। दूसरा, मैंने बहुत सारे प्लान या प्रोजेक्ट्स में देखा है लोगों को एक दूसरे से गारंटियां लेते हुए, एक दूसरे को गारंटियां देते हुए। दोस्तों, गारंटी तो आजकल किसी भी चीज की नहीं है, बट आपका खुद का सेल्फ बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाले को आपका सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस में ही गारंटी मिल जाए, ताकि वो ना खुद गारंटी मांगे ना आपको देने की जरूरत पड़े। बट आपके सेल्फ बिलीफ आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो इस तरह की कुछ टर्म्स हमें यूज कुछ करनी है और कुछ नहीं करनी है, बिल्कुल बचना चाहिए, राइट। अच्छा, कितने लोग सहमत हैं मेरी इन बातों से जो अभी मैंने अभी आपके सामने रखी? कितना, एक बार हैंड रेज करके आप मुझे थोड़ा सा इंडिकेट कीजिए, कितने लोग सहमत हैं कि हमें क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं मार्केट में यूज करना चाहिए, इसका भी भली भांति हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए और हमें उन बातों को फॉलो भी करना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच। बहुत सारे हैंड रेज हुए, यानी आपने पूरा मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। यानी मुझे इस बात से ये पता चलता है जैसे जैसे हैंड रेज होते हैं कि आप सभी लोग मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो फॉलो भी कर रहे हैं, और आपका पूरा सहयोग है मेरे साथ में। वेल, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि मेटाओजोन क्यों करना चाहिए। या अगर मैं अपनी बात करूं, बीइंग अ ब्लॉकचेन प्रोफेशनल, मुझे ऐसे कौन कौन से रीजंस इस प्रोजेक्ट में नजर आए जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। वेल, थैंक यू सो मच आप सभी के पार्टिसिपेशन के लिए। आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं सभी लोग। तो दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा कुछ हम टेक्निकल्स, कुछ नॉन टेक्निकल्स, कुछ फंडामेंटल्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन, किसी भी तरह का, देखिए, इस प्रोजेक्ट को क्यों करना चाहिए, इसको जानने और समझने के लिए हमें ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हमें मार्केट में बहुत तरह के प्लान और प्रोजेक्ट सामने आते हैं। टोकन वाले तो तमाम बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो हमें क्या नहीं पकड़ना चाहिए, हमें ऐसे क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, हमें हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि हाँ, हमें किस तरह के क्वेश्चंस हम पूछें। कई बार होता है हम क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए पूछते हैं, राइट है रॉन्ग है हमें उससे मतलब नहीं होता। कई बार हम गलत क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गलत क्वेश्चन का एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कंपनी कहाँ की है। बाय द वे, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो अनिल जी, मैं आपसे सहयोग चाहूंगा कि एक बार सभी का हैंड डाउन अगर आप कर दें। मैं एक बार देख लेता हूं क्या मेरे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन पूछने, ओके मेरे पास है ये ऑप्शन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं ये खुद से कर लूंगा अभी आगे से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इस मेटा ओजोन प्रोजेक्ट को, क्या हम कंपनी कह भी सकते हैं? क्या कंपनी कहना सही है या गलत? कंपनी कहना सही है, इसके पक्ष में कितने लोग हैं, एक बार हैंड रेज करें। ऑलराइट, 5, 7, 9। ओके, कुछ लोग हैं जो अभी, जिनके माइंड में है कि हाँ, इसको कंपनी हम कह सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए। अब ओके ओके ओके, चलिए चलिए, अभी अब टाइम अप। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे अब लोग हैंड रेज कीजिए जो जो ये मानते हैं कि इसको हम कंपनी नहीं कह सकते, इसको कंपनी कहना गलत होगा। कितने लोग मानते हैं कि
मेटाओजोन जो कि एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है विच इज डिसेंट्रलाइज्ड, इसको हम कंपनी नहीं कह सकते या नहीं कहना चाहिए? राइट, बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कंपनी कहना सही है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इसको कंपनी कहना गलत होगा। यस, आप लोग बिल्कुल सही हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के पार्टिसिपेशन का। मैं वापस से हैंड्स सभी के डाउन कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, आप लोगों को ये इंट्रैक्शन सही लग रहा है? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि वन वे ट्रैफिक की तरह बस मैं बोलता जाऊं, आप सब सुनते रहें। मैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाह रहा हूँ इस तरह से। ओके दोस्तों, ये कंपनी नहीं है, ये एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, इसको हम कंपनी नहीं कह सकते। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी सैड टू से सी कि यहाँ पे पीडीएफ में भी कंपनी एक जगह लिखा हुआ है, जिसको मैं चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे फाउंडर्स हैं या जो भी अपर लेयर के जितने भी फाउंडर मेंबर्स या लीडर्स हैं, आप सभी लोग प्लीज इसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कीजिए। पीडीएफ में कंपनी वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी नहीं है। हम मार्केट में खुद ही गलत मैसेज दे रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कंपनी कहाँ से है। दोस्तों, ये कंपनी नहीं है, तो फिर क्या है ये? दिस इज कम्युनिटी बेस्ड ड्रिवन प्रोजेक्ट, दिस इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट। हाँ, इसका कोई ना कोई फाउंडर हो सकता है, इसका कोई ना कोई क्रिएटर हो सकता है, इसका कोई ना कोई डेवलपर जरूर हो सकता है, बिल्कुल है। क्योंकि बिना क्रिएटर के कोई चीज बन नहीं सकती, बिना डेवलपर के ब्लॉकचेन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप नहीं हो सकता। तो क्रिएटर हो सकता है, डेवलपर हो सकता है, और कोई ना कोई एंटिटी या कोई ना कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है वो। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जब एक बार ब्लॉकचेन पर कोई चीज आ गई, तो फिर क्रिएटर या डेवलपर का भी उसका कहीं कोई रोल नहीं रह जाता, उसका भी उसके भी कंट्रोल से सारी चीजें। अब ये सारी चीजें मैं कल के सेशन में कवर अप करूंगा कि हम लोग जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको मैं अपने शब्दों को ब्लॉकचेन पे जस्टिफाई करूंगा, आपको सब चीजें टेक्निकली दिखा करके, क्योंकि अब समय की भी सीमा है। मैं धीरे धीरे पॉइंट्स को कवर अप करूंगा। तो कल के सेशन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ये कंपनी कैसे नहीं है, या ब्लॉकचेन पे जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ ब्लॉकचेन पे आपको दिखाऊंगा। राइट, आज हम वर्बली सारी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी नहीं है, पहली चीज। क्योंकि अब यहां पर जब आज के समय में क्या हो गया है, जब ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो क्रिएटर्स या डेवलपर्स एनोनिमस होते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि ये कंपनी इसको कहना सही है, तो उन लोगों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या हम बिटकॉइन को कंपनी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बिटकॉइन, हालांकि मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। और दोस्तों, मेरे जितने भी सेशंस आप लोग अटेंड करेंगे, मार्क माय वर्ड्स, मैंने कहा था ना सिलेबस बदलने वाला है आप लोगों का। मेरे किसी भी सेशन में मैं ये गुस्ताखी बिल्कुल नहीं करने वाला कि मैं इस प्रोजेक्ट को बिटकॉइन से कंपेयर करने लगूं, मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन बीएससी ब्लॉकचेन से या इथेरियम ब्लॉकचेन से या पॉलीगॉन या ट्रोन ब्लॉकचेन या किसी भी अदर क्रिप्टो ब्लॉकचेन से इसको कंपेयर करूं, नहीं करने वाला। बावजूद उसके ये प्रोजेक्ट क्यों बेस्ट है, क्यों करना चाहिए, इस पे जरूर हम बात करते रहेंगे। राइट, तो चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि हमें मार्केट में क्या क्या देखना चाहिए, कि हमें क्या नहीं पकड़ना है। वो कहते हैं ना कि थॉमस एडिसन ने भी जब बल्ब का आविष्कार हुआ, तो 9999 उनको ऐसे तरीके पता था जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो हमें भी ये पता होना चाहिए, मार्केट में तमाम बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो हमें क्या पकड़ना है और क्या नहीं पकड़ना है। तो उससे हमें फिल्टर करते करते हमें पता चलेगा कि मेटाओजोन में वो सारे पॉइंट्स, वो सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बेस्ट बनता है, और क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ये प्रोजेक्ट। राइट, तो चलिए एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं, और अगले कुछ मिनट्स में हम लोग ये बातें करते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। अगले कुछ मिनट्स तक और जूम चलने वाली है। तो दोस्तों, पहली चीज, किसी भी प्रोजेक्ट को देखते हुए उसका सबसे पहले हमें देखना चाहिए क्या वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की बातें कोई कर रहा है तो, राइट, तो सबसे पहले तो उसको पूछना चाहिए भैया सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। अब सेंट्रलाइज्ड कैसे पहचाने और डिसेंट्रलाइज्ड कैसे पहचाने, बहुत आसान सा तरीका है। लेकिन आज के समय में तो इतना स्कैम और इतना सब कुछ होता है कि डिसेंट्रलाइज्ड बता करके भी बहुत सारे स्कैम हुए हैं। इस पे हम कल चर्चा करेंगे। कल मैं आपको पूरा प्रॉपर टेक्निकली स्क्रीन शेयर करते हुए चीजों को दिखाऊंगा कि डिसेंट्रलाइज्ड भी किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला कह रहा है भाई मेरा प्लान या प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है,
तो हम ये कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअली में डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, ये हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन हमें देखना क्या है, आज की चर्चा में हमें ये पॉइंट्स कवर अप करने हैं कि आज हमें ये पता करना है कि हमें सामने वाले के प्लान या प्रोजेक्ट में देखना क्या है, सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड। अच्छा, बेसिक्स आइडेंटिफिकेशन में आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है, जहां पर आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर लगता है लॉगिन करने के टाइम पे या रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे, दैट मीन्स वो प्लान सेंट्रलाइज्ड है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या मेटा ओजोन में नाम लगता है, ईमेल लगता है, मोबाइल नंबर लगता है? नहीं लगता है, राइट। दैट मीन्स एक चेकलिस्ट हमारा क्लिक हो गया, चेक हो गया क्या, कि नाम, ईमेल, मोबाइल नहीं लगता है, इसका मतलब सेंट्रलाइज तो नहीं है ये। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर वन स्टेकिंग, नंबर टू नेटवर्क कमीशन, राइट। एक प्रोजेक्ट है, नाम नहीं लूंगा, वहां पे क्वाइन डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है दैट इज सेंट्रलाइज्ड। क्योंकि जब हम इनकम को देखते हैं या इनकम को विड्रॉ करते हैं तो वहां पे हमें अपना नाम, ईमेल से ईमेल या और वॉलेट एड्रेस से हमें लॉगिन करना पड़ता है। यानी यहाँ पे ईमेल आ गया, राइट, पासवर्ड आ गया। क्या यहाँ पे हमें कोई ईमेल या पासवर्ड डालना पड़ता है? नहीं डालना पड़ता, हमारे वॉलेट से ही डायरेक्ट हमारा लॉगिन हो जाता है विदाउट एनी पासवर्ड। दैट इज रियल डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अगर सेंट्रलाइज्ड होता तो कहीं ना कहीं हमें नाम या ईमेल डालना पड़ता, पासवर्ड डालना पड़ता। यहाँ पे हमें पासवर्ड नहीं बनाना पड़ता, राइट। तो पहला चेकलिस्ट हो गया। दूसरा पॉइंट हमें ये देखना चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड अगर है तो मतलब वहां पे विड्रॉल मैनुअली करना पड़ेगा, और डिसेंट्रलाइज्ड है, रियल डिसेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, तो विड्रॉल मैनुअली नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, क्या हमारे इस मेटा ओजोन प्रोजेक्ट में हमें किसी भी तरह से विड्रॉल को मैनुअली लगाना पड़ता है? नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिक आता है, राइट। 5% जो डिडक्शन होना होता है, 5% डेबिट होकर के ऑटोमेटिक विड्रॉल हमारा इंस्टेंट वॉलेट में आता है, राइट। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है। हालांकि डिसेंट्रलाइज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होकर के भी स्कैम करते हैं, उस पर हम कल टेक्निकली चर्चा करेंगे, कि मैं स्क्रीन पे शेयर करके आपको दिखाने वाला हूं। आगे के पॉइंट्स, कि अगर प्रोजेक्ट टोकन वाला है तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टोकनॉमिक्स। टोकनॉमिक्स कैसा है उस प्लान का, प्रोजेक्ट का, कितनी होल्डिंग ऑनर के पास है, क्रिएटर के पास है, डेवलपर के पास है, या अगर सेंट्रलाइज्ड है तो उसका तो ऑब्वियसली सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई ना कोई मालिक है। तो मालिक के पास में कितने टोकन की होल्डिंग है, और ओवरऑल कम्युनिटी के पास में कितनी होल्डिंग है, ये इसका जानकारी, इसका पता होना बहुत जरूरी है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, ये सारे रीजंस मैं आपको बता रहा हूं मेरे, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेटा ओजोन में जितने भी लोग पुराने हैं, मुझसे भी सीनियर हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्रिएटर के पास होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ कितने की रही है, ओनली टोटल सप्लाई की बात करें विच इज 10 मिलियन, 1 करोड़। और हाँ, दूसरा एक टर्म हमें और बदलनी चाहिए। वेल आई नो कि हम लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो लाख और करोड़ों वाली भाषा जल्दी से समझ में आती है, बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट को भी, अगर हमें फील्ड हमने चेंज किया है तो फील्ड के हिसाब से माइंडसेट को और वहाँ की टर्मिनोलॉजी को भी सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम टोकन्स में लाख और करोड़ की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं मिलियंस के अंदर, राइट, बिलियंस के अंदर। तो 10 मिलियन टोटल इस कॉइन की सप्लाई है मेटा ओजोन की, एंड आउट ऑफ 10 मिलियन आप सभी लोग जानते हैं ओनली 0.5% इनिशियल कॉइन्स रिलीज किए गए थे टोटल सप्लाई में से, यानी सिर्फ आधा परसेंट ही, 0.5। अब सोचिए 99.5% की जो सप्लाई है आउट ऑफ 10 मिलियन टोटल सप्लाई में से, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स हमारे सामने आएगी, और हम ही लोगों के थ्रू आएगी, राइट। एंड ओनली 0.5% टोकनॉमिक्स का टोटल सप्लाई का 0.5% इनिशियली सप्लाई रिलीज की गई थी। एंड आउट ऑफ दैट ओनली, अगर टोटल सप्लाई की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के क्रिएटर्स के पास कितना था, 15,000 कॉइन्स। कितना होता है टोटल सप्लाई का, ओनली 0.15%। अब सोचिए 0.15%, सिर्फ 0.15% की होल्डिंग क्रिएटर के पास थी, तो वो क्या मैनिपुलेट कर पाएगा?
और उसमें भी हम सब लोग जानते हैं, जो कि मैं अब कल ब्लॉकचेन पे भी दिखाऊंगा आपको टेक्निकली। आज मैं स्क्रीन नहीं शेयर करने जा रहा हूं आपके सामने, कल हम ऑब्वियसली कल के लिए भी हमें कुछ छोड़ना है। 0.15 में से भी जो 15,000 की टोकन की कॉइन्स की होल्डिंग थी, वो भी अब सितंबर में स्टेकिंग पे लग चुके हैं। यानी यहाँ पे जो क्रिएटर या क्रिएटर्स हैं, वो भी हमारे जैसे पार्टिसिपेंट्स और यूजर्स की तरह ही यहाँ पे हैं। यानी वो भी हम हमारी तरह ही 1% स्टेकिंग रिवॉर्ड ले रहे हैं, राइट। टोकनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है इस प्रोजेक्ट का, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कैन यू फील माई कॉन्फिडेंस? ये बातें मेरे मुंह से नहीं, अंदर से निकल रही हैं। कैन यू फील दैट? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस प्रोजेक्ट का टोकनॉमिक्स, राइट। अब साथ में दोस्तों एक भी बात कर लेते हैं, टोकनॉमिक्स तो स्ट्रांग है ही, लेकिन क्या इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमें देखना है? क्या फंडामेंटल्स भी उतने स्ट्रांग हैं? टोकनॉमिक्स के साथ साथ क्या फंडामेंटल्स भी उतने स्ट्रांग हैं? देखिए, एक होता है टेक्निकल, तो टेक्निकल में टोकनॉमिक्स वाला पार्ट आ गया। टेक्निकल में ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस टेक्निकल वाले पार्ट्स में आ गई, राइट। लेकिन नॉन टेक्निकल में आता है आपका प्रोजेक्ट का फंडामेंटल, कि फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है। और फंडामेंटल्स बेसिकली मार्केट के सेंटीमेंट से ड्राइव होता है, कि मार्केट में सेंटीमेंट्स किस तरह के हैं इस प्रोजेक्ट के हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे प्लान टोकन वाले आप लोगों ने देखे होंगे कॉन्सेप्ट्स, जहां पे प्रोजेक्ट का जो प्राइस है टोकन का, बिल्कुल ऊपर ऐसे जाता है और एकदम ऐसे आता है डम, जस्ट लाइक बुर्ज बुर्ज खलीफा की तरह, कि पहले इनिशियली बिल्कुल ऐसे गया। मैं आपको कल 2-3 एग्जांपल दूंगा स्क्रीन पे शेयर करते हुए, ओके। इनिशियली पूरा एकदम, मतलब वो लोग इनिशियली क्या करते हैं, पब्लिक से बाय करवाते हैं और पब्लिक स्टेकिंग पे लगा देती है, कॉइन्स टोकन सारे लॉक हो जाते हैं पब्लिक के, और ऑनर के पास में होल्डिंग होती है, और फटाफट से वो लिक्विडिटी को पूरा ड्रेन कर देता है, सोख लेता है। और यानी जो मार्केट से लोगों ने टोकन्स बाय किए, वो मालिक ने, ऑनर ने सेल कर दिए, और वो प्राइस जो ऊपर गया था, वो डंप एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाता है जमीन पे। हमने बहुत सारे से स्कैम कॉन्सेप्ट्स में ऐसा होते हुए देखा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका टोकनॉमिक्स बहुत वीक होता है। हमारा मेटाओजन टोकनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स पे बात करें, फंडामेंटल्स में बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। फंडामेंटल्स में कैसे? फंडामेंटली हमें ये देखना होता है कि हमें वहां पे चार्ट्स देखना होता है, कि जहां पे क्वाइन है या जो टोकन है, वो ट्रेड कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे अवेलेबल है। क्या वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर है या सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर भी है? और दोस्तों, आपको एक अंदर की बात बताऊं, शायद किसी ने आपको बताई नहीं होगी। कोई अगर क्वाइन या टोकन अगर सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ही है और किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे नहीं है, उस प्लान में हमें नहीं जाना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे यार डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। बिल्कुल बात सही है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ज्यादा सेफ होता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, अगर क्वाइन या टोकन सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ही है और किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहा है, वो प्रोजेक्ट भी अनसेफ आगे चल के हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बता देता हूं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिक्विडिटी से ट्रेडिंग ड्राइव होती है, लिक्विडिटी डाली जाती है। कौन डालता है? दो लोग डालते हैं। पहला, इनिशियल जो लिक्विडिटी डाली जाती है वो डाली जाती है जो कंपनी या क्रिएटर होता है उसके थ्रू। मैं कंपनी यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर प्लान सेंट्रलाइज्ड है, दैट मीन्स वो कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर प्लान डिसेंट्रलाइज्ड है, दैट मीन्स वो कंपनी नहीं है, फिर उसके पीछे कोई क्रिएटर या डेवलपर होगा, राइट। तो दोनों में फर्क समझने की जरूरत है हमें। तो यहाँ पे क्रिएटर के द्वारा लिक्विडिटी डाली जाती है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में, जब भी वो कॉइन या टोकन ट्रेड होता है। तो अब मान लीजिए मैं क्रिएटर हूं और कल को मेरी नीयत में फर्क आ जाए, और मैंने जो इनिशियल लिक्विडिटी डाली थी लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, वो धीरे 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 लिक्विडिटी कम होती चली जाए, और फिर मैं बाद में लिक्विडिटी ना डालूं। अब बताइए कैसे आप सेल कर पाएंगे जब लिक्विडिटी होगी नहीं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर। लेट्स से पैनकेक स्वैप पे, यूनिस्वैप पे, यही कुछ फेमस पॉपुलर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होगी और मैं नहीं डालूंगा, बीइंग एन ऑनर, लेट्स से मैं नहीं डालता,
आप कैसे जाकर के सेल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी लिक्विडिटी कहाँ से आती है? दूसरी आती है मार्केट से। मार्केट से कैसे? जब बायर्स होते हैं बायर्स से लिक्विडिटी आती है। अब लेट्स से खुदा ना खास्ता किसी भी तरह से पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, लिक्विडिटी इमीडिएट, टाइम नहीं लगेगा, ड्रेन हो जाएगी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर से। लेकिन अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी है वो कॉइन या टोकन, दैट मीन्स वहां पे आपकी ऑर्गेनिक बाइंग एंड सेलिंग्स भी आती है। ऑर्गेनिक यूजर्स, यानी जो ऑर्गेनिक कम्युनिटी होती है, कौन सी कम्युनिटी ऑर्गेनिक वाली? उस पर्टिकुलर एक्सचेंज की ऑर्गेनिक कम्युनिटी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी हमारे कॉइन या टोकन की मार्केटिंग करता है। और क्यों करता है? क्योंकि उसको ट्रेडिंग फी मिलती है एक्सचेंज को। तो ट्रेडिंग फी मिलती है तो यस, हमारे कॉइन या टोकन की सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी मार्केटिंग करता है, और वहां पे ऑर्गेनिक बाइंग एंड सेलिंग भी आती है। राइट? ये कुछ फंडामेंटल्स आपको बता रहा हूं। क्या मेटा ओजोन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है? नहीं है। सेंट्रलाइज पे है, यस, चार चार एक्सचेंजेस पे है, जिसमें से दो सबसे पॉपुलर हैं, एल बैंक एंड बिटमार्ट। चेकलिस्ट टिक हो गया। ओके, सेंट्रल एक्सचेंज पे। अब बात करें ट्रेड वॉल्यूम का। ट्रेड वॉल्यूम किसी भी प्रोजेक्ट का हो सकता है कि शुरू के कुछ हफ्ते या महीने ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन अगर आज आज एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक राइट नाउ, आप जाके बिटमार्ट और एल बैंक पे ट्रेड वॉल्यूम चेक कर लीजिए जाकर के। ट्रेड वॉल्यूम आपको आई थिंक अभी अप्रोक्सीमेटली $3 लाख के आसपास का है। मैं अगर अपने मोबाइल में देखूं इमीडिएट अभी, 1 सेकेंड में अभी आपको। और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको कुछ नया कुछ जानने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? प्लीज थोड़ा सा मेरा भी उत्साह बढ़ जाएगा अगर आप हैंड रेस करके मुझे बताएंगे। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? मैं एक बार बिटमार्ट पे मैं जाके देखता हूँ ट्रेड वॉल्यूम अभी, 1 सेकेंड। आप लोग भी बीच बीच में अपने फोन में देख सकते हैं। ओके, प्राइस है 95.5, और 2,40,000 का 24 आवर्स का ट्रेड वॉल्यूम है, जो कि अभी 2,80,000 था, प्लस माइनस होता रहता है। बिटमार्ट का मैं अकेले का बता रहा हूँ, $2,40,000 का। ओके, यानी 2.24 मिलियन। ओके, अगर मैं इसमें एल बैंक और बाकी अदर एक्सचेंजेस का भी ट्रेड वॉल्यूम ऐड कर लें तो एल बैंक का अप्रोक्सीमेटली 100,000 के आसपास रहता है। यानी मान के चलें अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 लाख का तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वे में। अनऑर्गेनाइज्ड अलग है, अनऑर्गेनाइज्ड P2P के थ्रू भी होता है, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में जो कि रिकॉर्डेड है ऑन डेटा, 4 से 5 लाख का तो ट्रेड वॉल्यूम मेटा ओजोन का 24 आवर्स का डेली का है। राइट? तो आप समझ रहे हैं कि कितना यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम भी कितना अच्छा हेल्दी है और रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन तो ट्रेड वॉल्यूम चला गया 10 लाख और अगले दिन 1 लाख, ऐसा नहीं है। राइट? तकरीबन यही, और स्लोली एंड स्टीडी ट्रेड वॉल्यूम भी ग्रो कर रहा है। अब बात करें इसके प्राइस मूवमेंट की। एंड व्हेन आई सॉ द प्राइस मूवमेंट आई वाज एब्सोल्युटली सोल्ड आउट। आई वाज लाइक थोरली, मैं कह सकता हूँ आई वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि यार, जब मैंने प्राइस मूवमेंट देखा पिछले ओवर द लास्ट 12 to 15 मंथ्स का दोस्तों, आई वाज एब्सोल्युटली सोल्ड आउट कि पिछले 12 से 15 महीने में ये क्वाइन ऑलमोस्ट स्टेबल क्वाइन की तरह रन कर रहा है, 70 से 110 के बीच में। और 70 जो इसका लो पॉइंट गया था, वो भी कैंडल गई थी, विक गई थी, और इमीडिएट वो रिकवर हो गया था। यानी जो मैक्सिमम यहाँ पे कम्युनिटी की बाइंग है, वो अप्रोक्सीमेटली बाइंग है आपका, मेरे हिसाब से 90 से 100 के बीच में होगा। राइट? मेरे जो स्पॉन्सर हैं उनकी खुद की बाइंग $100 की है। यानी लो गया 70 और हाई गया 110। हाँ, प्रॉब्लम वहां पे होती कि जब ये क्वाइन $90 $90 पे लिस्ट हुआ और 90 से 900 चला जाता, 10 गुना बढ़ जाता, तो एक रेड फ्लैग होने वाली बात थी कि बहुत सारे क्वाइन ऐसे टोकन ऐसे भी हैं मार्केट के अंदर $10 से स्टार्ट हुए, 2,000 तक गए, और आज कहाँ पे हैं? अब जिसने 1,000 2,000 पे बाय किया, आज देख लो उस क्वाइन का, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन है कुछ ऐसे, तो 10 से 2,000 गया। अब वो लोग क्या दिखाते हैं जी, हमारे क्वाइन ने अप्रिशिएशन कितना दिया, 20 गुने का भी। आज कहाँ पे स्टे कर रहा है?
आप देख सकते हैं। अब वही मेटा ओजोन की कॉइन की बात करें, 70 लो गया था, 110 हाई गया। और अभी मैं अगर अपनी बाइंग की बात करूं, मैं आज इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ ऑफिशियली। मैं इस प्रोजेक्ट में आप लोगों के सामने आज जूम पे आया हूँ, अदरवाइज मैं 1.5 महीने या 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं। मैं इसके अंदर अपने कॉइन्स को स्टेक कर चुका था, और मेरी खुद की बाइंग यहाँ पे $80 की है। ऑलराइट, $80 पे मैंने बाई किया, और 365 डेज के बाद में अनस्टेक होंगे टोकन। यस, आई एम वेरी न्यू पर्सन इन दिस मेटा ओजोन। हाउएवर, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी टेस्टेड एंड जो पहले के 3 to 6 मंथ्स का टाइम फेस होता है ना, वो बहुत ही टेस्टिंग और स्ट्रगलिंग वाला फेस होता है। एंड टच वुड, बाय गॉड ग्रेस, ये प्रोजेक्ट मेटा ओजोन मल्टीपल माइलस्टोन्स ऑलरेडी अचीव कर चुका है और आगे करता जाएगा। हमें ये भी देखना होता है मार्केट में, कभी इसका आपने कोई बहुत बड़े बड़े इवेंट्स नहीं देखे होंगे मेटा ओजोन के। कोई इंटरनेशनल आपने इसकी कोई इवेंट्स नहीं देखे होंगे इंटरनेशनल। कहीं आप कम्युनिटी जा रही हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखाते हैं, भाई हमने इतने इंटरनेशनल ट्रिप्स दे दिए, मेगा इवेंट्स कर दिए। एक कभी प्रोजेक्ट आया था फाइनेंस नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऑलरेडी स्कैम कर चुका है, 5-6 महीने ही चल पाया। बहुत, पता नहीं लाखों डॉलर उसने वेस्ट किए सिर्फ दिखाने के लिए, शोबाजी करने के लिए कि मेगा इवेंट्स कर दिए। एक मार्केट में ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, स्कैम नहीं है लेकिन यस, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रिप। लेकिन क्या मेटा ओजोन का आपने कुछ देखा? नहीं देखा। दोस्तों, ये वो प्रोजेक्ट है शांति में क्रांति, राइट। लेकिन अब जो पीछे 2 महीने से इस प्रोजेक्ट का मोमेंटम बनते हुए मैं देख रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं, और हम सभी लोग, मैं कहूंगा बधाई के, हम शुभकामनाएं के पात्र हैं, हम सभी के सभी, क्योंकि हम सबका यहाँ पे योगदान है। जो ये प्रोजेक्ट, अब कह सकता हूँ जो कह सकते हैं कि डे बाय डे रैपिड ग्रोथ अब लेता चला जा रहा है। जो काम 12 महीने में हुआ वो अब 2 महीने में, इसी को तो कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना मुझे ध्यान से सुना पेशेंटली। ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है, और वेल अब समय क्योंकि परमिशन नहीं दे रहा है क्वेश्चन आंसर लेने के लिए। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर सेशन टाइम से कंप्लीट हो गया, तो ऑलरेडी मुझे 1 घंटे से ज़्यादा कुछ समय हो चुका है बातचीत करते हुए आप लोगों के साथ में, और मुझे भी बड़ा मज़ा आया। वेल, एक बार मैं जानना चाहूँगा कि हैंड रेज आप कीजिएगा। क्वेश्चन पहले सुनिए। नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन। क्या यहाँ पे पिछले 1 घंटे में कोई भी इंसान, पहले एक बार क्वेश्चन आप सुनिए, हैंड डाउन मैं करता हूँ वापस से विवेक जी का। ओके लोगों का प्यार इतना कि हैंड रेज किए जा रहे हैं, शायद हो सकता है क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। ओके, क्या मैंने किसी को यहाँ पे बोर किया? एक बार हैंड रेज करके बताइए, कितने लोग हैं जो मुझसे बोर हुए, मेरे सेशन से बोर हुए? फीडबैक लेना भी जरूरी है ना एंड आई एम श्योर कुछ लोग तो होंगे ना, बोर हुए होंगे। ओके, मैं 7 हैंड्स यहाँ पे, छह छह क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। कितने लोगों को मैंने बोर किया अपने सेशन से? कितने लोग बोर हुए? 8, 9, 10, ताकि नेक्स्ट मैं अपने सेशन को और थोड़ा इम्प्रूव करते हुए आप लोगों के बीच में आने की कोशिश करूंगा। तो शायद 8 से 10 लोग हैं जिनको मैंने बोर किया, शायद ऐसा लगता है। अभी मेरा अब क्वेश्चन अब नेक्स्ट आने वाला है, वापस से सुनिएगा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, अब हैंड हैंड डाउन कर रहा हूं मैं, हैंड रेज मत कीजिए। क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। कितने लोग हैं जिनको आज कुछ नया सीखने को मिला, मजा आया, और लगा कि यस कुछ सेशन अलग हट करके हुआ, और कुछ वाकई में कुछ एनर्जी फील हुई, कुछ नया आपको लगा कि यस कुछ यूनिक है, डिफरेंट है बताने का तरीका, मतलब ओवरऑल जहां पे मैं कह सकता हूं मजा आया कि नहीं, यस और नो, वो सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो, और अगर आप लोगों ने चाहा तो मैं रेगुलर इसी तरह से आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। आज ये मेरा फर्स्ट टाइम था आप लोगों के बीच में जूम लेने का, और मैं इसका डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूंगा, और क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे अनिल चौधरी जी का और हमारे गणेश संकेसर जी का,
जिनकी वजह से मैं जूम पे यहाँ पे आया। और अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा इसी तरह से, अगर आप लोगों ने चाहा मैं जूम पे आता रहूं लगातार, तो यस, मैं अपनी सेवा यहाँ पे देता रहूंगा। थैंक यू सो मच। और आज यहीं पे अपने विचारों को मैं यहीं पे विराम देते हुए इस वादे के साथ आपसे विदा लूंगा कि मैं वापस से कल रात 9 बजे आप लोगों के बीच में जुड़ूंगा। ओवर टू यू अनिल जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड पेशेंस। थैंक यू। हैव ए वंडरफुल गुड नाइट। शान जी, यहाँ पे अनिल चौधरी जी को को होस्ट बना दीजिए शायद, या मैं ही एक बार देखता हूँ मेरे पास अगर ये राइट है तो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनका। ऑलराइट, नहीं मेरे पास राइट नहीं है को होस्ट बनाने का। सर जी एक्चुअली वो अनहोस्ट कोस्ट से बाहर हो गए, ऐसा हो गया अनिल सर। यस यस यस, अनिल जी कोई को बात नहीं। होस्टिंग से बाहर हैं तो। मीटिंग हम वाइंड अप कर लेते हैं। बाकी एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा, सेशन बहुत जबरदस्त, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत बढ़िया रहा। आई होप सभी को काफी मजा आई होगी और काफी नई इन्फॉर्मेशन जानकारी मिली होगी इसके बारे में। तो कल सब आपको सब सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। कल सब शाम को वापस मिलेंगे 9 बजे। टिल देन हैव a great time and best of luck for a great future with Meta Ozone. Thank you very much all of you for your valuable time and patience. Thank you. डांस सर, ये मीटिंग को जरा एंड कर दीजिए ना सर। या आप होस्ट हो, आप ही कर पाओगे। सब लोग लीव कर सकते हैं वैसे। शान सर। क्या शान सर का कोई फोन वगैरह चालू होगा? आप सब लोग मीटिंग को लीव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।